नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर छात्राओं की अश्लील तस्वीर बनाने वाले छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सैयद रहीम अदनान 21 वर्ष को बिलासपुर से पकड़ा गया है। सैयद रहीम ट्रिपल आईटी में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर का छात्र है और बिलासपुर के जरहाभाटा तिवारी चौल में रहता है। मामले की शुरुआत तब हुई जब एक सप्ताह पहले एक छात्रा को अपनी अश्लील फोटो की जानकारी मिली, जो संभवतः आरोपी ने ही भेजी थी। इसके बाद छात्राओं ने प्रबंधन से शिकायत की। प्रबंधन ने तत्काल एक लेडी प्रोफेसर के नेतृत्व में जांच समिति बनाई। आरोपी के कमरे की तलाशी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किए गए, जिनमें 36 छात्राओं की एआई से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। प्रबंधन ने जांच रिपोर्ट तैयार कर आरोपी को निलंबित कर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर बिलासपुर लौट गए। ट्रिपल आईटी प्रबंधन ने जांच रिपोर्ट और साक्ष्य के साथ राखी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। थाना राखी अंतर्गत अपराध क्रमांक 164/25, धारा 352 बीएनएस और 66 घ अंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा यह अपराध दर्ज कराया गया है। अपराध में यह दर्ज कराया गया है कि वहां अध्ययनरत बीटेक 5th सेमेस्टर का छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रहा था, जिसका नाम सैयद रहीम अदनान अली, पिता अजहर अली, उम्र 21 वर्ष, निवासी तिवारी चाल जरहाभाटा बिलासपुर है, उसके द्वारा वहां पढ़ने वाली छात्राओं के फ़ोटो को मॉर्फ किया गया है, जिसको एआई आधारित इमेज एडिटिंग जनरेशन टूल्स के माध्यम से, और उसको अश्लील बनाया गया है। और इसमें संबंधित संस्थान द्वारा पहले जांच की गई है। जांच पश्चात से उनके द्वारा थाना राखी में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रकरण में आरोपी छात्र को हिरासत पे थाना राखी में लिया गया है। सर, ये जो आरोपी छात्राओं की, जो कितनी छात्राओं की वहाँ पर एआई से फोटो को बनाया, और क्या सिर्फ उसमें छात्राएं थी या फिर कोई प्रोफेसर भी थी उस इंस्टीट्यूट की, और वो अकेले था सर या फिर कोई सिंडिकेट भी इसके साथ काम कर रहा था? नहीं, ये अभी तक की जो हमारी विवेचना है उसमें अभी तक ये अकेले ही इसके द्वारा यह काम किया गया था। और अभी तक की विवेचना में ये भी तथ्य सामने नहीं आया कि क्या ये वायरल हुआ है कि नहीं। तो वायरल नहीं हुआ है अभी तक की जो हमारी जो जांच है इसमें, और ये अकेले ही इसके द्वारा किया गया था। आरोपी का बैकग्राउंड किस तरह का रहा है, किस तरह से वो पहले कहाँ पढ़ता था और फिर यहाँ कैसे? बैकग्राउंड के बारे में अभी उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, परंतु ये 2 साल से यहाँ जैसा 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा था और बिलासपुर का रहने वाला था, और इसके पूर्व की जो शिक्षा कहाँ हुई है, क्या है, इसके बारे में जानकारी अभी पूछताछ की जा रही है। नहीं है कोई आपराधिक रिकॉर्ड, अभी तक की पूछताछ में अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। सर, प्रारंभिक पूछताछ में ये कोई जानकारी सामने आ पाएगी कि ये जो छात्राओं पिक्चर्स कहाँ से लेकर के आता था और कब से इसका दुरुपयोग कर? अभी पूछताछ में प्रबंधन ने जो बताया है वो करीबन 36 लड़कियों का उनके द्वारा हमें बताया गया है, परंतु हमारे पास अभी जो उनके लैपटॉप पर वो आए हैं उसका अभी हमारा एनालिसिस करना बाकी है कि कितने फ़ोटो हैं, फोटोग्राफ्स हैं या वीडियो हैं, या कितने लड़कियों के उसने ऐसे फ़ोटो तैयार किए हैं, वो जानकारी हमें लेना बाकी है अभी। मतलब ये देखिए, अभी तो पूछताछ में ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अभी उसको लाया गया है, हम बिलासपुर से उसको लेकर आए हैं और अभी पूछताछ करना बाकी है। आज ही उसमें एफआईआर हुई है और पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। परंतु एक तो एआई का प्रयोग करके एक उसके द्वारा जिस प्रकार का ये घटनाक्रम किया गया है, तो पूछताछ में ही सभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। सर, ये जब शिकायत हुई तो युवक क्या जो वही यूनिवर्सिटी में था, इंस्टीट्यूट में, कि वो बाहर चले गए? नहीं, जब शिकायत, चूँकि इसमें प्रबंधन को पहले जानकारी प्राप्त हुई है और पुलिस तक ये सूचना नहीं आई थी। हमारे द्वारा सुयोमोटो थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम इसमें जो आईआईटी ट्रिपल आईटी है वहाँ भेजा गया था, और वहाँ पर प्रबंधन से मिलकर हमने उनसे चर्चा की, क्या मामला है पूरा, उनकी जानकारी प्राप्त की। प्रबंधन ने कहा कि इसमें हमने अपनी इंक्वायरी
की है। एक महिला प्रोफेसर के नेतृत्व में उन्होंने एक कमेटी जांच की बनाई थी और उस पर वो जांच कर रहे थे। इस बीच उनकी जो शिकायत है हमें अभी आज प्राप्त हुई है और उसके आधार पर हमने उसमें FIR दर्ज किया है। सर, ये प्रबंधन के द्वारा शिकायत से काफी समय बाद लिया गया है। आरोपी का इसमें प्रबंधन ने ही उनकी जब जांच के दौरान ही उसके मोबाइल और लैपटॉप को अपने अधिग्रहण में रख लिया था और अभी हम पुलिस को उन्होंने FIR के दौरान उसको सुपुर्द कर दिया, जिसकी प्रॉपर जब्ती की जा चुकी है। सर, ये निजता कानून का मामला है, लेकिन प्रबंधन बहुत देर कर दी पुलिस में शिकायत करने के लिए। बड़ी लापरवाही भी प्रबंधन के द्वारा देखी। अब इस प्रश्न का उत्तर प्रबंधन से पूछा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। बाकी प्रबंधन अपने स्तर पर इस चीज़ को इस मतलब तथ्य को सामने और पूछताछ कर रहा था और उसमें चूंकि मामले में कंटेंट वायरल नहीं हुआ था और बहुत सारी बातें थी जिसको देखते हुए प्रबंधन ने इसमें अपनी टीम बनाई थी और उसके अनुरूप वो कार्य कर रहे थे। फिर उन्होंने जब लगा कि ये मामला जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसमें अपराध घटित हुआ है, तब उन्होंने हमारे थाने में उसकी शिकायत की। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मिला वो प्रबंधन ने आप लोगों को दिया कि आप लोग उस लड़के से जब्त किए? नहीं, वो शिकायत के साथ ही साथ जब FIR दर्ज हुआ है तब वो प्रबंधन ने हमें सौंपा है, क्योंकि प्रबंधन ने ही उसको अपने अधिग्रहण में रख लिया था। वो अभी पूछताछ में क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने बताया, अभी उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हाँ, पकड़े हैं एक और। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।